जो क्वेश्चन सबसे पहले, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन x1 y1, देन आई हैव x2 y2, देन आई हैव पॉइंट ऑफ डिवीजन रेशियो इज गिवन। ठीक है, तो आपके पास लाइन सेगमेंट होगी ए बी, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। देन यू विल बी गिवन अ पॉइंट पी दैट डिवाइड्स ए बी इन रेशियो m:n। ठीक है, ए बी इन रेशियो m:n। और आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, p का x एंड y निकालना है कि यहाँ पर व्हाट इज x व्हाट इज y। तो मैंने आपको बताया था कि इस m को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर के साथ, n को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो जो हमारे पास अब p, और ये क्या, इस चीज को क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। कहाँ से डिराइव हुआ है वो हम देखेंगे जब हम ट्राइंगल्स करेंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी करेंगे ना, वहां पे समझ में आएगा कि हाँ ये सेक्शन फॉर्मूला इस तरह से डिराइव हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो m को मल्टीप्लाई करना है इसके ऑपोजिट वाले कोऑर्डिनेट के साथ, और n को मल्टीप्लाई करना है इसके ऑपोजिट वाले कोऑर्डिनेट के साथ, और लिखना है m+n। और यहां पर हम लिखेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ठीक है, ये हमारे सेक्शन फॉर्मूला में ब्रॉडली हमने इतना काम अभी किया था, राइट। और ये यूज कहाँ होगा, सबसे पहले तो आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन ही निकालना है कि फाइंड पी ऑफ एक्स वाई, पी एक्स वाई पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालो। तो सबसे पहले फाइंड करने के लिए होगा पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, जो हमारा पॉइंट है, और कंडीशन क्या होती है कि वी नीड टू हैव कोलिनियर पॉइंट्स। ये नहीं कि पॉइंट पी जो है वो लाइन पर नहीं है, कहीं और हवा में उड़ रहा है, वो लाइन पर सेगमेंट पर होगा तभी आप कर सकते हो। लाइन सेगमेंट क्यों बोल रहे हो, बिकॉज दो एंड पॉइंट्स गिवन है, वी आर गिवन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट, दैट्स व्हाई इट्स अ लाइन सेगमेंट, है ना। हमें इस चीज में दो एंड पॉइंट्स गिवन है, लाइन सेगमेंट है। तो इन बिटवीन कहीं पॉइंट है, इन बिटवीन ही होगा, आसपास बाहर नहीं होगा, बिकॉज हमारे लिए सिलेबस में इंटरनल डिविजन ही है। बात समझ में आ गई। तो पहली चीज है कोलिनियर पॉइंट्स, एंड पॉइंट इज इन बिटवीन, समवेयर बिटवीन ए एंड बी। तो वो ए के पास भी हो सकता है, बिल्कुल सेंटर में हो सकता है, बी के पास हो सकता है, थोड़ा दूर यहां कहीं भी हो सकता है इस लाइन सेगमेंट पर। दैट इज इन बिटवीन, समवेयर बिटवीन ए एंड बी। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको आएगा पॉइंट ऑफ डिवीजन, फिर आपको रेशियो किस फॉर्म में दे हो सकती है। आपको ना यहाँ पर जैसे इसी के हिसाब से इफ आई हैव गिवन पी, तो आपको हो सकता है कि रेशियो ए बी और ए बी की दे दे, और दे माइट गिव बीपी और ए बी की रेशियो दे दे। तो इसे यूज करके यू ऑलवेज नीड टू फाइंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स, रेशियो ऑफ टू पार्ट्स वही निकालना है आपको, और कुछ नहीं निकालना। लिख लो ये सब चीजें जो मैं बार बार बोलती हूँ ना, लिखोगे याद रहेगा, थोड़ा बहुत कुछ लिखा करो। ठीक है, ये नोट्स होते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग होती है, अभी नहीं समझ में आएगा। व्हेन यू ओपन लास्ट में जब कभी रजिस्टर्स खोलोगे ना, तब समझ में आएगा कि व्हाट वाज रिटन हियर। क्विक रिवीजन नोट्स यही होते हैं, लास्ट मिनट नोट्स की क्वेश्चन में ये पॉइंटर्स याद रहेंगे कि बीपी और एबी हुआ हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि आपकी बुक में ना ये एग्जांपल था बेटा, कि देखो एपी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी दिया है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे ए बी लिखना है और पी पॉइंट लिखना है, और जो ये नंबर दिया हुआ है ना बड़े वाला 7, वो आपने यहां लिख देना है, क्योंकि आपको पूरी लाइन सेगमेंट दी हुई है। तो आपने कहना है लेट ए बी इक्वल टू 7 यूनिट्स, कि मान लो ए बी 7 यूनिट्स है। तो अगर ए बी 7 है तो एपी कितना है इसमें, बता सकते हो। अगर ए बी के पास 7 है तो एपी के पास कितना होगा, 3 होगा ना, 3/7 ऑफ ए बी। तो आप लिखोगे 3/7 ऑफ 7, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3। तो एपी के पास क्या है, 3 यूनिट्स। तो बचा जो बीपी, उसके पास कितना आ गया, 7 - 3 4। आपको रेशियो यूज करनी है 3:4। माइंडेड, ये गलती वाला पॉइंट हो सकता है। कुछ बच्चे, कुछ जनता होती है जो यहाँ पे ट्रैप में फंस जाती है और बोलती है 3:7 यूज कर लिया, और बाद में आके रियलाइज ही नहीं किया। दैट इज द वर्ड। आई जस्ट वॉन्ट, आप नहीं करते हो अच्छी बात है, ध्यान देते हो अच्छी बात है। आई डोंट वॉन्ट यू टू फॉलो इन दैट ट्रैप, कि उसमें फंसना नहीं है। इस बात में हमें ध्यान देना है कि रेशियो एपी और बीपी की हो। तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आ सकता है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दे देते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो ट्राइसेक्ट करना मतलब क्या हुआ, ट्राइसेक्ट करना मतलब क्या हुआ,
3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ट्राई सेक्शन के, बंद कर इसको, ठीक है। ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स, तो कहीं ना कहीं वो रेशियो 2:1 होगी, 1:2 होगी। मतलब ये रेशियो लिया है एपी रेशियो बीपी, और ये लिया है एक, सॉरी माय मिस्टेक अगेन, this ratio is AP ratio BP and this is AQ ratio BQ। ट्राइसेक्शन में या तो AQ रेशियो BQ या फिर AP रेशियो BP करके आपने पॉइंट्स P and Q निकालने हैं। Another way to give trisection will be you are given AP is equal to PQ is equal to BQ। ये भी ट्राइसेक्शन देने का एक वे है। ट्राइसेक्शन को बता दिया कि हमें दो पॉइंट्स पी एंड क्यू निकालने हैं सच दैट एपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, नाउ फाइंड पी एंड क्यू। तो आपको ये खुद समझना है कि पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने को कहा है। समझ में आ गया? इसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो समझ में आ रही थी वो होती है फाइंड द रेशियो। आपको रेशियो निकालनी हो, ठीक है। आपको रेशो, अच्छा कभी कभी पता क्या होता है यहां पर ना, इस वाले क्वेश्चंस में जहां पर आपको रेशो दी हुई है, पता क्वेश्चन कैसे होगा। आपको ए दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो, आई एम रैंडमली गिविंग, आई एम नॉट सेइंग आंसर सही है कि नहीं है, ये 3 2 दे दिया। और बी, आई एम नॉट वेरी श्योर ये नंबर्स एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं, कि कोलिनियर है भी कि नहीं है। आपको ये रेशो दे दी 2:1, और पी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, लेट मी से 3 and 3 नहीं लेते, 5 and 4 दे दिया, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट्स मैं कह रही हूं कि इफ देयर इज नंबर 7 हियर, यहां पर y है, तो अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया? तो ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी वाला क्वेश्चन है जहां रेशियो तो गिवन है बट मुझे कोई ना कोई मिसिंग कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे निकालोगे ये क्विकली? तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके कैन यू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, क्विकली फाइंड आउट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। गिवन है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला से कैसे निकालोगे? और उसमें भी y निकालना है तो क्या करोगे? 2 into y प्लस 1 into 2 upon 2 plus 1 should give me y coordinate as 4। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मुझे नहीं पता कि 2 into 7 और 1 into 3 करके आपके पास 5 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एट्स आई एम सेइंग इन्फॉर्मेशन हमारी एज पर, ये मतलब क्वेश्चन गलत हो सकता है या द नंबर्स आर नॉट सपोर्टिंग द कैलकुलेशंस, बट अगर मुझे मिसिंग कोऑर्डिनेट y निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 2 into y यहाँ वाला नंबर, 1 into 2 y कोऑर्डिनेट से डिवाइड किया, और यहां से मेरे पास आएगा 2y प्लस 2 इक्वल टू 12। y की वैल्यू क्या आ गई, 10/2 5। इस क्वेश्चन को सही मत मानना, यहाँ पर y की वैल्यू 5 आ गई बट ये क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इनकंसिस्टेंट है, तो हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालने पे फोकस करना है। देयर आर क्वेश्चंस जहां मैं आपको मल्टीपल दिखा दूंगी, कुछ कोई भी मतलब रैंडमली कुछ भी बनाकर आपको दे दिया सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि आता है कि नहीं। बात समझ में आ गई? तो दिस इज द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी भी हम निकाल सकते हैं। अब फिर हमारे पास आता है टू फाइंड द रेशियो, ठीक है। अब फाइंड द रेशियो करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट द रेशियो बी k:1। ये ए बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, बी है इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कहते हैं इस पर कोई एक पॉइंट पी लाई करता है, उसके भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब बताओ ये पॉइंट पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपने कहा लेट द रेशियो बी k:1 और फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज करके विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। और अब इसी पर मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था, नाउ आई रिमेम्बर क्लास में कल क्या चल रहा था, तो मैंने यही यूज करके कल आपको क्वेश्चन करवाए थे। व्हेन द line is intersected, line segment is intersected by another line, ठीक है। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल करवाया था, दिस कैन कम इन एमसीक्यू बिकॉज ये एमसीक्यू में भी आया है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। करूँ इरेज? तो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, 8 - 9 2 1 2x + 3y 5, यही करवाया था कल जो क्वेश्चन लिखा था, 2x + 3y = 5 ही था ना। अब नेक्स्ट लिखो।
a point P which is -3, 4 divides line segment joining points A 3, -5 and B -4, 8 such that AP upon BP is K upon 1. If P lies on line segment x plus y equal to 0, find the value of K. ये -3, 4 में है बेटा। ये दो क्वेश्चंस मैंने मिक्स कर दिए, तभी मैं कहूँ ये मैच नहीं कर रहा। दिस इज नॉट -3, 4। ठीक है। A point P divides line segment joining points A 3, -5 and B -4, 8। वैसे भी देखो ना क्वेश्चन में गलती क्या हुई, मैं आपको लाइन सेगमेंट दे रही हूँ x+y और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 या -3, 4। तो कहाँ -3 + 4 0 के इक्वल हो रहा है ना? तो गलत है क्वेश्चन। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने मिक्स कर दिया था। A point P divides line segment joining points A -3, -5, B -4, 8 such that AP अपॉन BP इज इक्वल टू K/1 P लाइज। अब ये चीज ध्यान रखना, इसको ना ट्विस्ट करके किसी ने ना पता है AP अपॉन AD लिख दिया था और फिर कहा था क्वेश्चन बताओ जी अब। इसको भी ट्विस्ट किया हुआ था, इसका भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाकर ना बड़ी अच्छी वाली, वो कहते हैं ना अच्छी बुक है, बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करते हैं वो, यही सब चीजें बस जो आपने नहीं देखा हुआ ना वही आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपने समझना है कि क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहा है ना कहीं हमारे चैप्टर 7 से है। और चैप्टर 7 में दो ही फॉर्मूलाज किए हैं, डिस्टेंस या सेक्शन। आपको समझना है कि कौन से वाले फॉर्मूला का पार्ट है ये। क्या डिस्टेंस की बात हो रही है कहीं पर? नहीं। किसकी बात हो रही है? फाइंड द रेशियो है ना, सच दैट रेशियोज दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के कहाँ है? के रेशियो की फॉर्म में है, तो इसका मतलब कहीं सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, -5, बी गिवन है -4, 8। कोई पॉइंट पी दिया हुआ है, डिवाइड्स सच दैट K/1 की रेशियो है। दो पार्ट्स है ना एपी अपॉन बीपी, ध्यान रखना समटाइम्स दे गिव एपी अपॉन एबी, K/1 ही दे देते हैं वो। बात समझ में आ गई? तो उस केस में क्या करना होगा, दैट इज अनदर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन। तो अब आपने पता है कि जब सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है तो क्या हम सेक्शन फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। आई अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन का इनिशिएशन, की समझ नहीं आया करना क्या है, लेकिन हमने सेग्रीगेट किया कि दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन सेक्शन फॉर्मूला, तो लेट मी अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद सोचेंगे। बात समझ में आ गई कि यहां तक चलते हैं उसके बाद देखेंगे, यहां तक तो पहुंचे राइट। तो हम क्या करेंगे कि P के कोऑर्डिनेट्स है -4K+3/K+1 एंड देन 8K -5/K+1। ये समझ में आया सबको? और फिर इसके बाद और क्या दिया हुआ है के निकालने के लिए, क्या लिखी हुई है लाइन जो अब तक नहीं यूज की हमने, पी लाइज ऑन लाइन। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो ये चैप्टर 3 में हम चिल्लाते आ रहे थे, क्या करना होता है फिर, दैट पॉइंट, if a point lies on line that point satisfies the equation of the line, put x put y करते थे ना। तो अब ये पॉइंट है इस फॉर्म में और ये लाई करता है ऑन लाइन x+y = 0। तो इसका मतलब x की जगह आपको क्या पुट करना है, -4K+3/K+1 और y की जगह 8K -5/K+1। सो यार विल पुट x की जगह -4K+3/K+1 और +8K -5/K+1 और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे।
ठीक है, अब एलसीएम ले लो। -4k +3 +8k -5 इक्वल टू 0। ये 4k आ गया। -2 इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। सो देखो ना, आपका एपी अपॉन पीबी दिया हुआ था k/1। k की वैल्यू क्या आई? 1/2/1। डायरेक्टली रेशियो आ गई 1। सोचना नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन का और लाइन का कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है। हम्म, निकालो। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। लिखो। 1, -1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, इसके बाद कहा जाता है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो के की वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो जो आपके पास ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए थे, इसमें 1/2 पुट कर दो। ये एक्स है पी के लिए, तो यहां से मैंने कैंसिल करना है। -4 +6/1 +2। -4 +6/1 +2। 2/3 आ रहा है, और एक -2/3 आएगा बेटा। तो आई की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे, 8 × 1/2 -5/1/2 +1। सो 8 -10/1 +2। ठीक है, -2/3। तुम्हारी गलती क्या हुई? हम्म। पॉइंट पी divides the line segment joining points A -1, 3 and B 9, 8, such that AP upon PB is k/1. P lies on line x -y +2 equal to 0. Find the value of k. Also find point of coordinates of p, ये दिया हुआ है ना। Also find। अब इसी क्वेश्चन को, ये तो आपने सॉल्व करना है, इसी को मैं इस फॉर्म में भी कर सकती थी। फाइंड द रेशियो in which the line x -y +2 equal to 0 divides the line segment। दोनों फॉर्म्स हैं। जॉइनिंग पॉइंट्स A -1, 3 B 9, 8। ये आपको थोड़ा बता कर दिया हुआ है, ये वाला खुद से थोड़ा दिमाग लगा कर करने वाला है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स line segment joining points A -1, 3 and B 9, 8। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला इस वाले में करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
कुछ इसके बाद हमारी दो चीजें रह गई, कल या मैक्सिमम परसों तक कि हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद हमें ट्रायंगल्स स्टार्ट करना है। ठीक है? हाँ जी बच्चों, कितना आंसर आया फर्स्ट वाले का? रेशियो क्या है? 2/3। रेशियो जो के की वैल्यू आई है दैट इज 2/3 इन दिस क्वेश्चन। के की वैल्यू इज 2/3। हाँ, पॉइंट पी जो आप मुझे बताओगे वो क्या है? 3,5। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये करना? तारिश हुआ सॉल्व? नहीं, इतना लेट तो मत करो, मना कर दे। हो गया तुम सब बच्चों से कि नहीं? जिससे नहीं हुआ वो बताओ भाई। So you will find A, which is -1, 3 will have B 9, 8। एक पॉइंट P होगा और वो लाइन पे लाई कर रहा है, which is x - y + 2 = 0। हरवीर हुआ है कि नहीं हुआ ये? लेट द रेशियो बी k:1। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। मैंने कहा था सिर्फ सेक्शन। हाँ हाँ, वो तो 0.35 आया बच्चे, वो सबने आपने ही बताया मुझे। 9k -1/k+1, और फिर आएगा 8k + 3/k+1, और इस पॉइंट को आपने इस वाली लाइन में पुट करना है। 9k -1/k+1 -8k + 3/k+1 +2 = 0। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिख लो।
फाइंड द रेशियो, find the ratio in which the line segment, in which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining points 2 comma minus 2 and b 3 comma 7. Also find coordinates of point of division. तुम क्या खुसफुस कर रही हो? काम नहीं कर सकते हम अपना? जब डिटर्मिन करना चाहते हैं रेशियो को तो हमेशा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लेट द रेशियो बी k:1। सो हम लिखेंगे लेट द रेशियो बी k:1। लेट द रेशियो बी k:1। ये शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पिछली वाली, कि इसका आंसर भी अजीब सा ही है ना, पॉइंट अजीब सा है मतलब। बट हाँ, 2:9 इज फाइन बिकॉज मेरे पास वही आंसर है। हाँ जी, हरवीर और तारिश और प्रभनूर ये किया काम। तुम्हें समझ में आ रहा है करना क्या है इसमें? हाँ हरवीर, तुम्हें समझ में आया? हाँ तारिश, तुम्हें समझ में आया क्या करना है इसमें? ताहिरा, हरसिमरत, क्या निकालोगे पहले तुम? हाँ पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे, क्या किया? हाँ हाँ बोल आगे। अपॉन, वेरी गुड, नेक्स्ट। अब क्या करना है इसको? नाइन्थ इजी लग रही है, 10th इजी लग रही है? नाइन्थ में तुम्हारी शक्लें देखती थी मैं, और मुझे डर लगता था। अब मुझे वो डर इन दोनों को देख के लगता है। मुझे मेरा डरना कम नहीं हुआ। नाइन्थ में सीरियसली तुम दोनों की शक्ल देखना मुझे बहुत लगता है कि क्या करेंगे पेपर में, ये क्या करेंगी।7k-2 - 4। पता गलती कहाँ होती है? जब आपने ना यहाँ पर k से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते, दैट्स अ कॉमन मिस्टेक दैट कैन हैपन टू एनीवन। जैसे 6k लिखा तो 4 नहीं लिखा, ठीक है? सो दैट कैन हैपन, आपने उसी चीजों को चेक करना है। यहाँ से अब हमारे पास आ जाएगा 6k - 4k + 4 - 2 - 4 इक्वल टू 0। 6k - 4, 2 - -2 है, 3k + 2/k + 1, और 7k - 2/k + 1। सो 2 × दिस, और ये प्लस में है तो मैंने यहाँ पे 7k छोड़ ही दिया है ना। हाँ तो फिर अपने आप आंसर नहीं आएगा। 7k 13k। हाँ तो ये गलतियां अगर होती है ना आपसे बिल्कुल नहीं करनी। दिस इज -2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2/9। ये गलतियां होती है समटाइम्स व्हेन यू आर वर्किंग एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द मेथड एंड आर वे, तो कहीं ना कहीं हम टर्म्स को मिस करते हैं। और जब भी करते हैं तो प्लीज ऑलवेज
स्टार्ट फ्रेश, इसको काट करना, तुम नहीं स्पॉट कर पाओगे वहां बैठकर, इसको पूरा काट कर इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व किया। ठीक है। और अभी भी जब प्रैक्टिस करते हो ना, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट सफिशिएंट व्हेन वी से आंसर तो आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन को देखो और कहाँ गलती की है वो समझो, कि पहले वाले में क्यों नहीं आया था, पहले वाले में हमने प्लस माइनस में या कहाँ कैलकुलेशन में गलती की थी। ऑलवेज कंपेयर योर टू आंसर्स। एक बार काट कर आंसर सही आ गया तो वो कटे हुए पार्ट को देखो जरूर गलती कहाँ की थी। -24/11 -4/11। रेशियो 2/9 है, तो आपने इसमें पुट कर देना है 3 × 2/9 +2/2/9 +1। और दूसरा होगा 7 × 2/9 -2/2/9 +1। तो मैं कभी भी 9 को कैंसिल नहीं करती हूँ, मैं लिखूंगी 6 + 18 और नीचे आ जाएगा 2 + 9। यहां पर भी सो आई राइट 14 - 18/2 + 9। सो एक होगा 24/11 और दूसरा होगा -4/11। अब आते हैं हमारे सेक्शन फॉर्मूला के लास्ट पार्ट पर, लास्ट वाला लैप, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में होगा ही होगा, इसकी एप्लीकेशंस को ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। और ये बहुत जरूरी सा है हमारा। अब जब मैंने ट्राइसेक्शन भी करवाया ना, तो किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि मैम इसका क्या मतलब हुआ, राइट। सो अब हमने क्या कहा था कि जब भी हमने एक लाइन सेगमेंट ली है, टेकन अ लाइन सेगमेंट ए बी, है ना, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इस पर कोई पॉइंट पी लाई करता है ना, और आपको रेशो गिवन है। आप हर एक रेशो के लिए पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। लेकिन एक ही जगह है जहां पर आपकी रेशियो, आपकी दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल भी हो सकते हैं, या आपकी एपी और बीपी इक्वल भी हो जाए, तो उस केस में हम पी को क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट बोलते हैं ना। तो यहीं से सेक्शन फॉर्मूला में आ जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। कुछ नहीं है, बस याद करना है कैसे डिराइव हुआ मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का मतलब है रेशो क्या होगी, 1:1 होगी। ए है x1/1, बी है x2/2, है ना। तो आपने इस ए को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 1 से, और यहाँ वाले 1 को मल्टीप्लाई किया ए से, तो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 1 × x2 +1 × x1, यही आया, डिवाइडेड बाय 1 + 1, क्योंकि 1 - 1 कुछ होता नहीं है। ठीक है। सो व्हेन आई वाज टीचिंग दिस फॉर्मूला, मैं सच में बता रही हूँ, क्लास में पढ़ा रही थी और मैं बैठे हुए कंफ्यूज हो गई कि नीचे प्लस होता है या माइनस होता है सेक्शन फॉर्मूला में, इंटरनल डिविजन में। आई गॉट कंफ्यूज्ड। ठीक है। अब मैं क्लास के सामने थोड़ी बोलूंगी कि नहीं मैं फटाफट से बुक देखती हूँ, है ना, बहुत प्रेस्टीज होता है यार, ऐसे कैसे भूल गए, है ना, और एक बेसिक सी चीज है दिमाग में नहीं स्ट्राइक कर रहा। तो हाउ डिड आई रिलेट, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद किया कि उसमें नीचे 2 आता है, 1 - 1 कुछ नहीं है, मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट में इंटरनल डिविजन का ही होगा। या फिर क्या हुआ होगा, आई रिमेम्बर्स पर्टिकुलरली कि मैंने इससे रिलेट करके फिर मैंने मिड पॉइंट याद किया था, या मैंने फॉर्मूला माइनस का या प्लस क्यों आता है वो याद किया था। ठीक है। तो जब आपके पास इंटरनल डिविजन होती है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला 1 + 1 नहीं करोगे, क्योंकि 1 - 1 कुछ नहीं होता। 2 - 1 कर सकते हो, 3 - 1 कर सकते हो, 2 - 9 कर सकते हो, लेकिन 1 - 1 इज नथिंग, 1 - 1 इज 0, एंड वी कैनॉट डिवाइड बाई 0, है ना। तो हमेशा प्लस ही करना है। तो कभी किसी को बैठकर कुछ कभी कंफ्यूजन आई ना और किसी ने माइनस लिखा, तो ये चीज पर आ जाना कि कभी भी मिड पॉइंट निकालते हुए आप 1 - 1 नहीं कर सकते इन द डिनोमिनेटर। सो हमारा बड़ा क्लियरली, बड़ा सिंपल सा देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा कि सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट निकालना है ना, तो x1 + x2, x के दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2, और y के दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन होगा फाइंड द मिड पॉइंट, निकाल दोगे, कोई भी लाइन सेगमेंट दे दी, ठीक है। आपको कहा होगा फाइंड द मिड पॉइंट, निकालोगे। या फिर ए और बी में से कोई एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है और ये मिड पॉइंट है भाई, अब बताओ जी दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या है। या सर्कल की डायमीटर दे दी, उसके एंड पॉइंट्स दे दिए, सेंटर निकालो। या सेंटर दे दिया, वन ऑफ द डायमीटर के एंड पॉइंट्स निकाल लो। तो इसके क्वेश्चन के बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, और वो हम सब करेंगे। अब अगर मिड पॉइंट की बात हो रही है ना, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला के बाद, इसके बाद हम और क्या इसमें सीख सकते हैं। तो अब आ जाओ, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा है कि हर बार, मतलब एप्लीकेशन कह लो या ये क्वेश्चन आपको
विदाउट फेल एवरी बोर्ड एग्जाम 1 नंबर का एमसीक्यू मिलता है या 2 नंबर का, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। और ये होता है बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या होता है? क्या होता है पैरेललोग्राम? जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है ना? हाँ। तो जो सारे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम होते हैं, तुम्हें पता है। ठीक है ना? तो मैंने ये पैरेललोग्राम को, अच्छा इसके बारे में ना आपको साइड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी तो रोम्बस हो जाएगा। लेकिन सब में एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो क्या है? अगर मैं इनके डायगोनल्स ड्रॉ करती हूँ तो क्या बनता है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो कल तुम्हें कोई भी कुछ भी कहे जिसमें तुम्हें पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स निकालना हो, रेक्टेंगल का वर्टेक्स निकालना हो, 3 वर्टिसेस गिवन हो, आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, तो किसी ने भी डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज नहीं करना। ऑलवेज यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगी और करके देखना तुम डिस्टेंस फॉर्मूला, तुम घूमते रहोगे, आंसर नहीं आए। देर इज नॉट अ सिंगल वे जहां पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, बिकॉज उसमें इक्वेशन बहुत लंबी बन जाती है। तो आपको एक लिखना क्या है, पैरेललोग्राम में आप लिखोगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, लिखो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर बोर्ड एग्जाम में ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता ही है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, लिखो। दैट मीन्स O is the midpoint of AC and BD। तुम्हें ये मिड पॉइंट यूज करना ही है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये सबसे जरूरी चीज है जो तुम्हें याद रखनी है कि मिड पॉइंट यहां यूज होता है। समझ में आ गया? और एक और है 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो इस पेपर में आता ही आता है। 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है जो पेपर में आता ही है यहां पर। लिखे सबने ये वाला? ठीक है। तो अब ना मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। इसमें ये 3 वर्टिसेस हैं। आई एम गिवन x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तीनों दिया है। ए बी क्या है? एक तरह से इसकी साइड, और वैसे इंडिपेंडेंटली देखो तो लाइन सेगमेंट है। कैन वी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी? कैन वी फाइंड मिड पॉइंट ऑफ बी सी? लेट मी से, अगर मैंने बीसी का मिड पॉइंट निकाल लिया एज डी, ठीक है, तो मैं लिख रही हूं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। फाइंड कर लिया ना आपने? और अगर मैंने ए और डी को ज्वाइन कर दिया तो वो क्या बनता है? मैंने ए और डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। व्हाट डू यू कॉल ए एंड ए डी? लाइन सेगमेंट एडी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट्स ए एंड डी को ज्वाइन किया, ए इज द वर्टेक्स, डी इज द मिड पॉइंट। ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल हो, किसी तरह का भी ट्रायंगल हो, एडी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो पक्का पक्का हर एक ट्रायंगल में एक ही चीज बनेगा, और वो हम नाम देंगे उसको मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। एडी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आ गया? एडी इज द मीडियन। मैंने तो मिड पॉइंट निकाला बीसी का, है ना, एज डी, और मैंने ए और डी को, ए बी कौन सा था? ऑपोजिट वाला वर्टेक्स, उसको ज्वाइन कर दिया। तो एडी बहुत कुछ हो सकता है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है, वो एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, लेकिन वो एक चीज तो हमेशा ही हर एक केस में होगा, दैट इज मीडियन। ठीक है ना? कि मैथ्स में तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वही सेम रहेगी। तो वही काम यहाँ पे मीडियन है, कि अगर हमने
किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स को उसके मिड पॉइंट, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो दैट लाइन इज ऑलवेज द मीडियन। और वो काम कुछ और कर रही है तो करती रहे, लेकिन मीडियन तो पक्का सही है। समझ में आ गई? तो ये तो मैंने डी पॉइंट बनाया था। किसका डी मिड पॉइंट था? बीसी का, है ना? तो क्या हम एसी का मिड पॉइंट बना सकते हैं? लेट मी से एसी का मिड पॉइंट ई है। ठीक है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो कल अगर मैं बी और ई को ज्वाइन कर दूंगी तो बीई को भी क्या बोलेंगे? मीडियन ही बोलेंगे। ठीक है, हमने डी के बात की, फिर हमने ई की बात कर ली। अब ऐसे ही आप एफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी भी बना सकते हो। लेट मी से एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और मैंने इसको ऑपोजिट वर्टेक्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो सी एफ बी मीडियन हो गया। क्या और कोई मीडियन बन सकता है इस ट्रायंगल में? अगर लॉजिकली सोचो, कोई और मीडियन बना सकते हो, कोई और मिड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। तीन साइड्स हैं, तीन मिड पॉइंट्स निकाले और तीन ही मीडियन बने। समझ में आ गई ना बात? तीन ट्रायंगल्स, तीन वर्टिसेस, तीन मिड पॉइंट्स, साइड्स